मैं कोलकाता से ट्रेनी डॉक्टर हूँ। मैं अपने माता पिता की लाडली बेटी थी, जिसका सपना था वह बड़ी डॉक्टर बनकर अपने माता पिता का नाम रोशन करे। आज मुझे कोलकाता की ट्रेनिंग डॉक्टर के नाम से जानते हैं। मेरे पूरे परिवार को जो सहारा दिया उसे देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा और इसलिए मैं आप तक पहुंचने की कोशिश कर रही हूँ। मैं पश्चिम बंगाल की रहने वाली हूँ। मेरा जन्म 1994 में हुआ था। मैं अपने माता पिता की लाडली थी। मैं मध्य वर्गीय फैमिली से होने के बाद मेरी डॉक्टर बनने की इच्छा पूरी की गई। मध्य वर्गीय होने के बाद भी मेरे माता पिता मुझे डॉक्टर बनाना चाहते थे, बगैर पैसे की परवाह किए। लेकिन मैं डॉक्टर बनने के बाद उनको हर खुशी देना चाहती थी जो उन्हें नहीं मिली। मैंने MBBS पूरी की, फिर मैंने MD किया। अब मैं बड़ी डॉक्टर बनने जा रही थी। मैंने सोचा था कि मैं लोगों की सेवा करूंगी और पिताजी ने जो पढ़ाई के लिए जो कर्ज लिया था वह चुकाने वाली थी। मैंने पढ़ाई के साथ अस्पताल में ट्रेनिंग डॉक्टर के रूप में नौकरी कर रही थी। 2024 का साल शुरू हो गया था। पिछले 6 महीने से मुझे नाइट शिफ्ट में ही नौकरी मिल रही थी। 2024 अगस्त का महीना मेरे लिए इतना घातक सिद्ध होगा, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। 8 अगस्त को मेरे पूरे दिन काम करती रही, अपने मरीज़ों की देखभाल कर रही थी। हमारे सेमिनार हॉल के पास से कमरे का निर्माण चल रहा था, इसलिए ऊपर आना जाना नहीं था। मैंने 2-3 बजे तक पढ़ाई की। मैंने सोचा अब थोड़ा सो लेना चाहिए। 36 घंटे की ड्यूटी करने के बाद मुझे थकान महसूस हो रही थी और मैं सेमिनार हॉल में शांत होकर सो गई। इतनी गहरी नींद थी कि हॉल में कौन आ रहा है पता ही नहीं। संजय रॉय शराब पीकर हॉल में आया। उसकी सीधी नज़र मुझ पर पड़ी और उसका राक्षस जाग उठा। मैं खुद को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो पाई। मैंने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, लेकिन उसने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया कि मेरी आवाज़ किसी को ना सुन सके, क्योंकि उस रात ऊपर वाले हॉल में आने की कोई इजाज़त नहीं थी, इसलिए किसी की आवाज़ नहीं सुने। ऐसा लगता था कि यह पहले से ही साजिश रची गई है। लड़ते लड़ते मैं हार गई। फिर उसने मुझे नोचना शुरू कर दिया, मुझे मारना शुरू कर दिया। मैं इतनी तेज़ चीख रही थी कि फिर भी मेरी आवाज़ किसी को सुनाई नहीं दी। आखिरकार मेरी जान चली गई। मेरे शरीर पर शोषण के निशान रहे। मेरा चश्मा टूट गया। उसके टुकड़े मेरी आँखों में घुस गए। उन्होंने मेरा खूब शोषण किया। काश उनमें थोड़ी सी भी इंसानियत होती तो आखिरी सांस पर मैं जिंदा बच पाती। उस दिन मेरी स्त्री का बलात्कार हुआ और मैं इस दुनिया से अलविदा कह दिया। अब मेरे सामने मेरे माता पिता का चेहरा था। अब उनका क्या होगा? मुझे ऐसे छोड़कर चले गए जैसे उन्होंने कुछ किया ही ना हो। अगले दिन मेरे माता पिता को बताया गया, आपकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है। मेरे माता पिता यह सुनकर उन्होंने कहा सब कुछ खत्म हो गया। उनको पड़ोसी रिश्तेदारों ने संभाला। दौड़ते हुए मेरे माता पिता आखिरी बार मुझे देखना चाहते थे, लेकिन उन्हें अंदर नहीं आने दिया, क्योंकि अंदर मेरी हत्या के सारे सबूत मिटाए जा रहे थे। पूरे 3 घंटे के बाद उन्हें मुझे दिखाया। मेरे माता पिता ने कहा यह आत्महत्या नहीं हो सकती। मेरी बेटी आत्महत्या करने के लिए डॉक्टर नहीं बनी थी। मेरी बेटी का बलात्कार करके हत्या की गई है। उनके इस आक्रोश में संजय रॉय अपने हेडफोन के सहारे पकड़ा जाता है। बिना कुछ कहे आरोपी अपना गुनाह कबूल कर लेता है। उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन मेरी योनि में जो 151 ग्राम का जो वीर्य है, क्या मेरे साथ हुआ सामूहिक बलात्कार दबाया जा रहा है? अचानक मरम्मत के नाम पर घटनास्थल की दीवारें तोड़ी जाने लगी। उसका क्या? इमरजेंसी रूम में क्या कैमरा नहीं था? लेकिन जो वीडियो मिला, अब तक सच्चाई सामने क्यों नहीं आई?
पता नहीं अब मुझे न्याय मिलेगा या नहीं। जो मेरे साथ हुआ वह क्यों हुआ, पता चल पाएगा या नहीं। जैसा मेरे साथ हुआ 2012 में मेरी जैसी एक लड़की के साथ भी ऐसा ही हुआ था। उसको भी 7 साल बाद फांसी मिली थी। इनको भी ऐसी ही सज़ा मिलनी चाहिए ताकि आगे चलकर किसी के साथ भी ऐसा काम ना हो। मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ जो आप मुझे न्याय दिलाने के लिए खड़े हैं। धन्यवाद।